बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आई एम अल्ताफ़ हुसैन। डियर स्टूडेंट, आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस करने से पहले हम रेस्पिरेशन के बारे में कुछ जान लेते हैं। रेस्पिरेशन एक प्रोसेस या फिर एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स फूड और ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसको मैं इस तरह डिफाइन करूंगा, रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज ऑक्सीजन ऑफ एयर एंड फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब मैं ब्रीदिंग के बारे में आपको बताता चलूँ, सांस लेने के अमल के बारे में आपको बताता चलूँ। ब्रीदिंग वो प्रोसेस है जो कि एयर को लंग्स में यानी फेफड़ों में इन करता है और आउट करता है। ये इन, ये आउट। ब्रीदिंग इज द प्रोसेस दैट मूव्स एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स, इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। अब इस ब्रीदिंग के लिए, इस सांस लेने के अमल के लिए जो बॉडी के पार्ट्स काम कर रहे हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं, हम उन्हें रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। द पार्ट्स ऑफ द बॉडी यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग फॉर्म द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब वो पार्ट्स क्या हैं, उनका अलग-अलग जिक्र करेंगे। नोज, थ्रोट, विंड पाइप जिसे हम ट्रेकिया पे कहते हैं, breathing muscles, and very important part of the respiratory system is lung। ये दोनों lungs हैं। अब इनके किरदार का मैं अलग से जिक्र करूँगा। हवा हमारे अंदर दो रास्तों से दाखिल होती है, एक तो नोज़ से, दूसरा माउथ के ज़रिए से, नाक से और मुंह के ज़रिए। जब हवा नोज़ से हमारे अंदर दाखिल होती है तो नोज़ के अंदर हेयर एंड म्यूकस होता है विच क्लीन्स, मॉइसन एंड वार्म द एयर। मॉइसन का मतलब नमदार करती है। अब इसके अंदर जो म्यूकस होता है वो स्टिकी होता है, लेसदार होता है। उसका काम ये है कि हवा में मौजूद डस्ट या फिर जर्म्स को ट्रैप कर लेना है। डस्ट पार्टिकल्स एंड जर्म्स प्रेजेंट इन द एयर स्टिक टू द म्यूकस। अब ये जो नोज़ का, ये नाक का काम मुकम्मल हो गया। अब हवा जो है यहाँ थ्रोट में, हल्क में आती है। थ्रोट से बिल्कुल नीचे एक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम लैरिंक्स कहते हैं। ये लैरिंक्स है। लैरिंक्स में वोकल कार्ड होते हैं जो कि आवाज़ को पैदा करते हैं। मैं इस तरह कहूँगा that the air enters the throat and passes through the larynx. Our vocal cords are present in the larynx to produce sound. अब एयर जो है लैरिंक्स से सीधा एक विंड पाइप में जाती है। विंड पाइप को ट्रेकिया कहते हैं। ट्रेकिया की मैं स्ट्रक्चर आपको बताता चलूँ कि ये कैसी स्ट्रक्चर है। ये इसके अंदर सी शेप्ड रिंग्स होते हैं ऑफ कार्टिलेज के, यानी सी शेप्ड रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज कहते हैं नर्म हड्डी को। इस तरह सी शेप्ड होते हैं, ये आप देख भी रहे हैं। ये देखें, ऐसे सी शेप्ड कार्टिलेज के रिंग्स हैं। कार्टिलेज इज़ द सॉफ्ट बोन, यानी नर्म हड्डी होती है। इसका काम क्या है? इसका काम विंड पाइप को ओपन रखना होता है ताकि आसानी के साथ हवा अंदर और बाहर आती जाए और ये विंड पाइप क्लैप्स ना हो। इस विंड पाइप के अंदर म्यूकस और टाइनी हेयर भी होते हैं, छोटे छोटे बाल भी होते हैं, म्यूकस भी होता है। उनका फंक्शन क्या है? वो हवा को यानी एयर को फिल्टर करते हैं। अब डियर स्टूडेंट, मैं बात करूं कि ये जो विंड पाइप है या ट्रेकिया है, ये डिवाइडेड हो रहा है दो ट्यूब में, एयर ट्यूब में। हर एयर ट्यूब को हम ब्रोंकस कहते हैं, ज़्यादा को ब्रोंकाई कहते हैं।
अब यही ब्रोंकस आगे जब दाखिल हो जाती है लंग्स में, तो ये मज़ीद ट्यूब्स में, एयर ट्यूब्स में डिवाइडेड हो रही है। इन्हें हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। हर ब्रोंक्यूल्स के एंड पर एक ग्रेप शेप्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं, जैसे अंगूर होते हैं ना, अंगूर का गुच्छा, उस तरह का ये शक्ल होती है। उन्हें हम जो है एयर सैक्स, टाइनी एयर सैक्स यानी एल्वियलाई कहते हैं। ये टाइनी एयर सैक्स कॉल्ड alveoli at the end of the each bronchiole, tiny air sacs are called alveoli। ये जो अंगूर की शक्ल के हैं हम इन्हें alveoli कहते हैं। alveoli के अंदर एयर जब पहुंचती है यहाँ से ब्रोंक्यूल्स के ज़रिए, ब्रोंक्यूल के ज़रिए हवा कहाँ जाएगी? यहाँ इन alveoli, इन एयर सैक्स में, थैलों में हवा जाती है। हवा के जाने से जब ऑक्सीजन डिफ्यूज़ कर जाती है इस एल्वियलाइज की वॉल्स के ज़रिए, बाहर एल्वियलाई के मौजूद कैपिलरीज के अंदर ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो कि इस हवा में मौजूद ऑक्सीजन को अपने अंदर ले लेते हैं, और यही ऑक्सीजन ब्लड लेके चला जाता है बॉडी के सेल्स में। बॉडी के सेल्स में पहले से मौजूद होती है फूड या डाइजेस्टेड फूड, उसको जाके यही ऑक्सीजन तोड़ फोड़ करती है, इसे कैटाबॉलिज्म कहते हैं, और वहाँ से एनर्जी हासिल होती है जिसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। यानी उसमें से एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड हासिल होती है। कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड दोबारा किस में ले आता है? लंग्स में, और लंग्स से इस नाक के ज़रिए सीधी किधर चली जाती है? बाहर चली जाती है फ़ज़ा में। तो डियर स्टूडेंट, ये था आज का टॉपिक रेस्पिरेटरी सिस्टम। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।